Hello student, welcome to our next video series. So in our last videos we have seen some properties of sets and we have proved some large equations. Based on that we proved some some theorems also. In this class we will see that how a numbers theory comes in set. So coming to our these topics, that the topic is some important results on number of elements in set. कहता है कि अब हम नंबर्स को कैसे इस सेट थ्योरी में यूज करते हैं, वो सारे हम इन सारे 2 3 4 5 फार्मूला आप लोगों के पास है, टोटल 9 है, लेकिन उसमें से 3 4 बहुत इंपॉर्टेंट है और हम अगर उनको पढ़ लिए तो हम किसी भी टाइप का सेट थियरी है तो उन सारे प्रश्नों का जवाब इन जो हम अभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास आपको लिखने जा रहे हैं उनसे आसानी से सॉल्व हो सकता है. तो देखिए उस वहां तक जाने के लिए हम ऐसे 2 3 सेट पहले से जो करते हैं कि 2 3 सेट का ही क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास रियल लाइफ में. तो अगर हम 3 सेट ले रहे हैं, लेट वी हैव 3 सेट A, B and C. These are the 3 sets and assuming U is the universal set or U is any universal set. ओके, हम हमेशा या भी जितने भी रिजल्ट्स बनाएंगे उसमें ये मानेंगे कि A, B, C कोई 3 सेट है या सेट है A अलग है, सेट B अलग है, सेट C अलग है और U अगर कहीं भी यूज करेंगे तो इसका मतलब वो यूनिवर्सल सेट की हम बात कर रहे हैं. तो आइए देखते हैं पहला आपका क्या है उस पे देखते हैं. तो हमने यहाँ पे 2 सेट लिया हुआ है कि सेट A है, सेट B है, तो उसमें A यूनियन B में कितने नंबर्स हो सकते हैं. तो इसको आपको कैसे पता चलेगा कि सेट A में अज्यूम कर रहे हैं हम कि अगर हमें A यूनियन B का नंबर पता करना है कि A यूनियन B में कितने टोटल नंबर होंगे उस सेट में, तो उसके लिए सीधे फार्मूला है कि जितना A में एलिमेंट होगा वो प्लस जितना B में से एलिमेंट होगा वो माइनस उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा कि जितने उसमें एलिमेंट होंगे उसको कम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा A यूनियन B में कितने एलिमेंट्स होंगे. जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर एक सेट ले रहे हैं A, तो उसमें अगर हमारे पास है 3 एलिमेंट्स, ओके, व्हाट आर ऑल दोस, सपोज आई एम टेकिंग A, B, C. ऐसा कोई एलिमेंट ले रहे हैं सेट A जिसमें है 3 एलिमेंट और B ले लिए जिसमें है 4 एलिमेंट. ओके, A, B, C, D कोई भी ये सेट हमें पता नहीं है, बस हमें पता है उसमें कितने नंबर्स, उस सेट में कितने नंबर्स हैं, ऐसे पता होंगे आपको. तो आपको पता करना होगा कि N ऑफ A यूनियन B, N ऑफ A यूनियन B कैसे कितने होंगे. तो देखिए जो इतने एलिमेंट्स हैं इसका मतलब क्या हुआ, N ऑफ A इज इक्वल्स टू 3, N ऑफ B इज इक्वल्स टू 4. इसको ये एलिमेंट्स का मतलब नंबर्स हैं. तो हमें A यूनियन B में अगर पता करना है कि कितने नंबर्स होंगे तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B. इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब सिंपल सी बात है, इसको यूज करेंगे हम. आप अगर यहाँ पे एक सेट लिए थे B, C, D, E, जो B सेट है उसको हम अज्यूम कर ले रहे हैं, उसको भी सेट ले रहे हैं कि B, C, D, E है कोई सेट. तो देखिए N ऑफ A में कितने एलिमेंट है 3, तो इसमें कितने आ जाएंगे 3. N ऑफ B में कितने एलिमेंट होंगे 4 माइनस. अब देखिए N ऑफ A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट है, इसमें क्या था A, B, C, इसमें क्या था B, C, D, E. तो इसमें देखिए 2 एलिमेंट्स आपस में इंटरसेक्शन है, मतलब इन दोनों का एलिमेंट्स जो होगा उनके कितने नंबर है, केवल ये मतलब 2 एलिमेंट्स हुए, तो उसका मतलब 2. इसको सॉल्व करोगे तो हमें A यूनियन B में कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, 5 मिलेंगे. देखिए N ऑफ A
यूनियन बी इज इक्वल टू 5। अगर इसको लिखेंगे, अब देखिए इसको हमें सेट थ्योरी में कैसे पता है, या ना ए यूनियन बी पहले निकालना है, ए यूनियन बी क्या होगा, ए बी सी पहले, उसके बाद जो कॉमन एलिमेंट है उसे एक ही बार लिखेंगे, बचा क्या डी ई। देखिए ये एक हुआ कि हमें बिना पता चले कि इन दोनों में बस पता चले कि इंटरसेक्शन कितने एलिमेंट्स कॉमन है, तो हम इनको आसानी से निकालने की जरूरत, लिखने की जरूरत नहीं है, बस अगर हमें नंबर पता करना हो, क्योंकि हम अभी केवल नंबर्स में बात करेंगे कि कितना नंबर कैसे कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कितने होंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 हमने केवल इस फार्मूले से निकाल लिए कि अगर हमें इंटरसेक्शन का नंबर दिया है 2 और सेट ए में दिया है कि केवल 3 एलिमेंट है, सेट बी में है, इसको डायरेक्टली हम कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो देखिए हमने सीधे इस फार्मूला को लगाया और हमें ए यूनियन बी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें केवल नंबर पता करना है। तो रियल लाइफ बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें आपको केवल नंबर दिया होगा कि किसी गांव में, जैसे अगर एक दो एग्जांपल अगर देखें तो दे दिया होगा आपको कि किसी गांव में 1000 आबादी है, उसमें से 16 साल के बच्चे 30% है, और उसके ऊपर के 16 से 30 जो होंगे वो आपके सपोज 50 होंगे, और जो 30 के ऊपर वाले हैं वो केवल 20% है। तो ऐसे आपको नंबर्स दिए होंगे और पता करना होगा कि 30 वाले एज के नीचे के सारे कितने नंबर्स होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इन सेट के रिजल्ट्स से, जो भी हम आपको फार्मूले बताएंगे उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा, उनको ये फार्मूला आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 ऐसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोगों को उन सारों को याद करना है, ताकि आप लोग पहले तो अगर एक बार आपने समझ लिया तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग तो 2-3 बार लगाओगे तो ये फार्मूला अपने आप ही याद हो जाएगा आपको, और जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो इसी पे बेस्ड होंगे। तो दूसरा आप देखते हैं हम क्या होगा दूसरा। तो देखिए दूसरे में क्या है कि अगर ए यूनियन बी का नंबर निकालना है, तो अगर ए और बी अगर दोनों डिसजॉइंट सेट है, तो हम उसको डायरेक्ट उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं कि जितना ए का एलिमेंट होगा उतना और जो दूसरे का एलिमेंट होगा उतना, क्योंकि डायरेक्टली हमें पता है कि उसमें से कोई कॉमन तो होगा नहीं, तो ए का भी सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे, बी के भी सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा आपको दिया हुआ है n ऑफ a माइनस बी, n ऑफ a माइनस बी। अगर आपको a माइनस बी का एलिमेंट पता करना है कि कितने होंगे, तो देखिए क्या है n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर आपको a माइनस बी का एलिमेंट पता करना है तो आपको पहले a का एलिमेंट पता होगा और a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट पता होगा, तो आप ये आराम से पता कर सकते हैं। तो अब देखिए चौथा क्या है आपका। चौथा है कि n ऑफ a डेल्टा b। डेल्टा क्या है यहाँ पे कि डेल्टा कुछ भी हो सकता है आपका, कि प्लस माइनस जो भी है, तो उनका हमें एग्जैक्टली नंबर पता करना है कि कैसे क्या होगा उनका। तो उसको हम क्या लिखेंगे, n ऑफ a माइनस बी यूनियन b माइनस a। तो देखिए कोई भी ऐसे फॉर्मूलास है आपके पास, तो आप लोग इनके डायरेक्ट डेल्टा की जगह कोई भी नंबर यूज कर रहे हो तो आप उनको इस फार्मूले में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखिए हमें फिफ्थ में क्या है कि अगर 3 सेट है और तीनों का यूनियन निकालना है हमको कि कितने नंबर्स होंगे उसके यूनियन में टोटल। तो देखिए हमें से ए के जो एलिमेंट्स होंगे उनके नंबर्स प्लस बी के जो यूनियन होंगे उसके नंबर, सी के जितने एलिमेंट्स होंगे उसके नंबर, इन तीनों को ऐड करना है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का जो एलिमेंट होगा वो माइनस होगा, बी इंटरसेक्शन सी का जो एलिमेंट होगा वो माइनस होगा, सी इंटरसेक्शन ए का जो एलिमेंट होगा वो माइनस होगा, और उसके बाद
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जितना एलिमेंट्स होगा वो सीधे उसमें ऐड हो जाएगा। तो हमें अगर तीनों का नंबर्स निकालना है तो बहुत आसान है, बस उनको एक ब्रेक करते जाओ और क्वेश्चंस में सारे वैल्यू दिए होंगे, आपको उनको डायरेक्ट पुट करना है। सो वी हैव 6 आवर। अगर हमें इसमें क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स ए बी सी, अगर कोई सेट ए बी सी है 3 सेट, तो उनमें से अगर किसी 2 सेट का आपको नंबर्स निकालना कि 2 सेट्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, कि एग्जैक्टली कि 2 सेट में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो आपको ये फार्मूला यूज करना है कि जितने एलिमेंट्स होंगे ए इंटरसेक्शन बी में उनको, और बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स को, फिर सी इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट्स को जोड़ना है, उसके बाद माइनस करना है 3 टाइम्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में जितने भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई करके पहले तीनों को प्लस करके उसके बाद 3 गुना करके माइनस कर देना है। सीधे ये फार्मूला आपको यूज करना है। दूसरे आपको सातवें वाले में क्या करना है कि अगर अभी हमें ऊपर वाले में दो सेट्स में पता करना था, अभी इसमें क्या करना है एक से एक एलिमेंट्स, एक सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे एग्जैक्टली, तो उसके लिए हमें ये फार्मूला पता यूज करना है। और 8वां है कि अगर ए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन बी एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इनके एलिमेंट्स पता करना है हमको, तो सीधे यूनिवर्सल सेट में से उनका इंटरसेक्शन जितने भी होंगे उसको माइनस कर देना है। सिमिलरली अगर उनके इंटरसेक्शन दिए हैं तो हमें उनके यूनियन जितने होंगे यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर देना है। अब आइए एग्जांपल देखते हैं हम उस पर इसके रिलेटेड, और उसके बाद इस चैप्टर को इसी जगह क्लोज करते हैं कि रियल लाइफ में कैसे एक आध एग्जांपल यूज करते हैं, उसको हम देखेंगे। ये सारे फार्मूलास रिजल्ट से सकता है एक साथ यूज करना पड़े, तो इसलिए आप लोग इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा। 8वां फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस केवल इसी टॉपिक से आते हैं। आइए एक आध एग्जांपल देखते हैं हम, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज करते हैं। तो हमें एक एग्जांपल देखना है कि कैसे सेट थियरी में रियल नंबर यूज होते हैं, कि कैसे हम सेट थियरी को यूज करेंगे कि रियल लाइफ में कि इतने पीपल्स दिए थे। जैसे अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था गांव का एग्जांपल दिया था, और अभी आपके बुक में आर डी शर्मा का एग्जांपल 4th है। इसमें कह रहा है कि एक ग्रुप है, एक ग्रुप में 50 लोग हैं। ओके, एक ग्रुप में टोटल कितने 50 लोग हैं, और उसमें से 35 लोग 35 पीपल स्पीक हिंदी एंड 25 स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी। मतलब जो 25 लोग हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखते हैं। ओके, एंड ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस लैंग्वेज, और उसमें से सभी लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, कोई ना कोई मतलब या तो हिंदी या तो इंग्लिश, और या तो हिंदी या तो इंग्लिश, ये हमें कंडीशन दिया है। इसका मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है जो नहीं बोलता है। ओके, तो मतलब सब लोग बोलते हैं, और उसमें से 25 ऐसे लोग हैं जो हिंदी इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं, और 35 ऐसे लोग हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं। और अभी आपको क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी, तो ऐसे कितने लोग हैं जो इंग्लिश तो बोलते हैं लेकिन हिंदी नहीं जानते, नहीं बोलते। हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश, केवल इंग्लिश बोलने वालों की संख्या कितनी है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश, और कितने लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इन ए ग्रुप ऑफ 50 पीपल, ओके 50 लोग हैं, तो अगर हम सपोज अगर एच कोई सेट ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हिंदी बोलने वालों की है। ओके, और ई लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इंग्लिश बोलने वालों की है, कि वो इंग्लिश बोलते हैं। तो देखिए कह रहा है 35 स्पीक हिंदी, तो हिंदी वाले कितने हैं, कितने हैं टोटल 35। ओके, एंड 25 स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी,
25 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। दोनों बोलते हैं मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, कि दोनों बोलने का मतलब क्या होगा, हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश बोलने वालों की संख्या क्या है 25, ये हमें दिया हुआ है। ओके, और फिर इसके बाद करें ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस लैंग्वेज। हमने यूनियन के केस में क्या कहा था, या तो सेट ए का सारा एलिमेंट हो या बी का एलिमेंट हो। ए और बी का कोई भी एलिमेंट है वो ए यूनियन बी के अंदर आता है। उसी तरीके से अगर हिंदी बोलने वालों और इंग्लिश बोलने वालों की टोटल संख्या कितनी है 50 है, तो n ऑफ H यूनियन E इज इक्वल टू 25। ऑल द पीपल मीन्स 50 पीपल। ओके, हमें ये दिया हुआ है, ये हमें गिवन है। देखिए अगर हम भी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाह रहे हैं, कोई भी मैथमेटिक्स का सॉल्व करना है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्वेश्चंस में क्या क्या दिया है उसको लिखो। उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको लिखो। तो देखिए हमें जो गिवन है उसे हमने लिख रहा है, लेकिन फाइंड आउट क्या करना है, हमें पता क्या करना है। देखिए क्या है, हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी। देखिए अगर किसी भी सेट की बात करते थे हम, जैसे a माइनस बी की बात करते थे, उसमें क्या होता था कि a बोलता था a के सारे एलिमेंट होंगे लेकिन b के नहीं होंगे। तो उसी तरीके से कह रहा है कि इंग्लिश बोलने वालों की संख्या हो लेकिन हिंदी नहीं हो। तो n ऑफ a माइनस बी मीन्स इंग्लिश बोलने वालों की हो लेकिन हिंदी बोलने वालों की नहीं हो। तो हमें पहला ये पता करना है कि जो इंग्लिश बोलते हो लेकिन हिंदी ना बोलते हो। और दूसरा क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने वालों की संख्या कितनी है, n ऑफ E, ये हमें दूसरा पता करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या फार्मूला यूज करेंगे इसमें। सीधी सी बात है कि अगर आपको ये निकालना है तो इसको निकालने के लिए क्या होगा, देखिए अगर हम इसको पहला निकाल लें n ऑफ E माइनस H, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हिंदी बोलने वालों में से इंग्लिश बोलने वालों में से हिंदी बोलने वालों को निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, E वाला कितना है, सब लोगों में से हिंदी बोलने वालों को जितने लोग होंगे उसको निकाल देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको क्या लिख सकते हैं, A यूनियन H, कि जितने लोग हैं उनमें से अगर हिंदी बोलने वालों को निकाल दिया जाए, कि जितने हिंदी बोल रहे हैं उनको निकाल दिया जाए, तो अब इनको देखिए ये क्या है, टोटल नंबर है, उसमें से हिंदी बोलने वालों को निकाल देंगे तो हमें क्या बचेगा, जो इंग्लिश बोलते हैं लेकिन हिंदी नहीं बोलते हैं। तो आपको ये नंबर दिया हुआ है E यूनियन H, यहाँ दिया हुआ है E यूनियन H या H यूनियन E, ये कितने हैं आपके पास 50, ये आपको दिए हुए 50 माइनस n ऑफ H, n ऑफ H कितना दिया है यहाँ पे, सबसे पहले 35, तो आपके पास कितना बचता है 15। तो ऐसे लोग 15 लोग हैं जो कि इंग्लिश बोलते हैं लेकिन हिंदी नहीं बोलते हैं, ऐसे 15 ही लोग हैं केवल इंग्लिश जानने वाले। मतलब आपको सीधे से देखना है कि क्वेश्चन में क्या पता करना है, क्वेश्चन में क्या पता करना था, इंग्लिश बोलने वाले हो लेकिन हिंदी बोलने वाले नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं उनमें से अगर हिंदी वालों को निकाल दोगे तो क्या बचेगा, केवल इंग्लिश बोलने वाला जो हिंदी नहीं बोलता है। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इंग्लिश बोलने वालों की संख्या कितनी होगी, n ऑफ E कितना होगा, ये पता करना है आपको। n ऑफ E कितना होगा, अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या कितनी है, तो अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या आपको कैसे पता चलेगा, ये देखिए कि आपको टोटल नंबर कितने दिए हुए 50, तो देखिए हमें ये दिया हुआ, तो देखिए केवल अगर इंग्लिश बोलने वालों की संख्या पता करना हो तो हमने आपको शुरू में एक रिजल्ट बताया था कि A यूनियन B का नंबर अगर देना निकालना हो आप लोग कैसे निकालते थे, सिंपल कि n ऑफ E यूनियन H, इसको अगर हमें निकालना है कि इन दोनों में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो इसका फार्मूला क्या हुआ करता था, n ऑफ E प्लस n ऑफ H माइनस
n ऑफ a इंटरसेक्शन e इंटरसेक्शन h। तो अभी आप देखिए ये फार्मूला अगर आपको पता है तो हमें पता क्या करना है, केवल ये पता है आपको। पहला इसका वैल्यू कितना है 50, इसकी वैल्यू हमें पता करना है। हिंदी बोलने वालों की संख्या कितना हुआ, n ऑफ h इज इक्वल टू 35। अब देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वालों की संख्या क्या है, यहाँ पे 25 दिया हुआ है, यहाँ पे 25। अब इसको सॉल्व कीजिए, यह फी कितना हो जाएगा आपका 50 प्लस 25 माइनस 35, 50 20 75 हो गया आपका, माइनस 35 इज इक्वल टू 40। तो कितने लोग इंग्लिश बोलेंगे आपका 40 लोग। ओके, तो ये हुआ एक छोटा सा एग्जांपल। ऐसे ही आपको 2-3 एग्जांपल्स और मिलेंगे जिनको आपको सॉल्व करना होगा। आप लोग बुक से ट्राई कीजिएगा कि जितने इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे उनको 2-3 जो आपके सारे रिजल्ट्स 7-8 फार्मूला मैंने आपको बताया नंबर से रिलेटेड, उन सारे फार्मूला को याद कीजिए। और ये ऐसे ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि ऐसे आपसे पूछ सकता है कि हिंदी कितने बोलने वाले थे, इंग्लिश कितने बोलने वाले थे, ऐसे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको सीधे सीधे सिंपल सी बात है, पुट करो न्यूमेरिक वैल्यू कि कौन सा वैल्यू कहाँ पे आएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग उनको सॉल्व कीजिए और जहां पे भी फंसिएगा आप लोग हमको बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और यहीं पे आपका सेट चैप्टर जो था जिसके 10-12 पार्ट हो चुके हैं वो यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों का डाउट होगा तो वो डाउट में मैं एक पार्ट में सारे वो डाउट कवर कर दूंगा जो उसका नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू। और अभी हम अगले वीडियो में आपको चैप्टर 2 पढ़ाएंगे इसी क्लास 11th के मैथमेटिक्स का। आप लोग तब तक वेट कीजिए चैप्टर 2 का। थैंक यू।